नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियो पर। और सभी संत निरंकारी महात्माओं को प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इस संसार में मानो अपने अपने तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने इस मानुष जन्म दे करके एक सुनहरा अवसर दिया है कि परमात्मा को जानना और खुद को जान ले। दोस्तों, जीवन के इस भ्रमजाल में मनुष्य मेन मकसद को भूल जाता है और इस माया के जाल में उलझ जाता है। लेकिन साथ संगत जी, सोचना चाहिए कि यहाँ संसार में 84 लाख योनियाँ व्यतीत करने के बाद में मानुष जन्म मिलता है और इसको हम एक पल पल खुशीपूर्वक जिएं और अध्यात्म से जुड़ें और खुद को जाने हम हैं क्या, परमात्मा क्या है। तो साथ संगत जी, परमात्मा को अगर जानना है तो किसी सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा आपको। साथ संगत जी, आज संत निरंकारी मिशन पूरे विश्व में अपनी रोशनी बिखेर रहा है और सभी जनमानस को इस परमपिता परमात्मा के दर्शन करा रहा है। तो साथ संगत जी, क्यों ना इससे जुड़े। दोस्तों, अध्यात्म इसलिए ज़रूरी है जिसमें आप अपने जीवन जीने का मकसद जान पाएंगे और परम पिता परमात्मा का आप साक्षात्कार कर पाएंगे। जैसा कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दर्शन कराए थे। आज समय की सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज पूरे विश्व में अध्यात्म से लोगों को जोड़ रही हैं और ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रही हैं। तो साथ संगत जी, एक सुनहरा अवसर है अपने जीवन को धन्य बनाने का। साथ संगत जी, बाबा अवतार जी ने अपनी अवतार बाड़ी में मनुष्य को धिक्कारा है और मनुष्य के बारे में कुछ व्याख्यान किए हैं जो साथ संगत जी इस प्रकार हैं। कर्म है सारे पशुओं जैसे, पर मानव की काया है। कर्म है सारे पशुओं जैसे, पर मानव की काया है। गुण नहीं कोई मानव जैसा, गुण नहीं कोई मानव जैसा, छल कपट मन भाया है। साथ संगत जी, जीवन तो ज़रूर मनुष्य का मिल गया है और मनुष्य जैसे शरीर में सभी अंग हैं, लेकिन क्या सोचने वाली बात है, कभी मनुष्यता के साथ में हम जी रहे हैं। मनुष्यों की जो मानवता है उसको हम अपने में समाये हुए हैं और कहते हैं गुण नहीं कोई मानव जैसा। मनुष्य का जीवन पा करके और मनुष्य की तरह कोई गुण नहीं है। गुण कैसे हैं? पशुओं जैसे। उजले कपड़े तन पर धारे, मन में मैल समाई है। चाहे आप जितने बेहतरीन कपड़े पहन लें, नए कपड़े पहन ले, धुले हुए पहन ले, चमकते हुए पहन ले, लेकिन अगर आपके अंदर मैल समाई हुई है तो ये कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जैसा कि अवतारवाड़ी में बाबा अवतार जी ने फरमाया है। आगे बाबा अवतार जी फरमाते हैं, मन की कालिक छिप नहीं पाई, मन की
कालिख छिप नहीं पाई, चाहे लाख छिपाई है, बाहर त्यागी भीतर भोगी, ऐसा वेश बनाया है। कालिख जो होती है कालापन, कोयला, ये कालिख ऐसी है जो एक बार लग जाए वो फिर 7 पुश्तों तक मिटती नहीं है। लाख जतन कर लो, लाख छुपा लो, लेकिन वो कालिख छुपने वाली नहीं है। बाहर से आप दिखावा कर रहे हैं, त्यागी बने हैं, मठ मसान में बैठ कर के आप ध्यान लगाने का नाटक करते हैं, लोगों का दिखावा दिखाते हैं कि हम बहुत त्यागी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? आपने ऐसा भेष बनाया है त्यागी का, लेकिन आपको सोचना है कि इससे भला नहीं होने वाला है। और जैसा कि अवतार बाड़ी में आगे फरमाते हैं, भव सागरवा तर नहीं सकता, व्यर्थ का बोझ उठाया है। इस प्रकार जो झूठे आप वेशभूषा बनाए हुए हैं, झूठे आप लोगों के सामने दिखावा कर रहे हैं, उससे कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। ये जो ताने बाने आप बनाए हुए हैं दिखावटी रूप में, ये व्यर्थ के हैं। ये आप मान लीजिएगा साध संगत जी, एक आप बोझ लादे हुए हैं। साध संगत जी, अगर जिस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है उसको आप सर पर लादे घूमते फिरोगे तो साध संगत जी बात ये बनने वाली नहीं है। ऐसा फरमाते हैं बाबा अवतार जी अपनी अवतार बाड़ी में। और बताया है मनुष्य को कैसा है, मन में काम स्वान है बैठा, भौंके व हलकान करे। मन में आपको एक शैतान रूपी स्वान बैठा हुआ, स्वान माने कुत्ता, जो अपने व्यसन के लिए आपको उत्साहित करता है। और बाबा अवतार जी ने अपने अंतिम शब्द में फरमाया है, मुख में राम बगल में छुरिया, ऐसा कर्म शैतान करे। दोस्तों साध संगत जी, अगर आप किसी के प्रति घृणा रखते हैं या आप के अंदर बार बार यही विचार उठता है, या आप किसी के अंदर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो मनुष्य की ये इस समय जो है परिभाषा बताई गई, मनुष्य क्या कर रहा है, मुख में राम बगल में छुरियाँ, ऐसा कर्म शैतान करे। आज मनुष्य शैतान बन गया है, एक दूसरे को देख करके जलता है, मन में छुरियाँ लिए घूमता है, ऊपर तो मुँह मीठी मीठी बातें बोलता है, लेकिन दिल के अंदर छुरियाँ चलती हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि आपके अंदर पेट में छुरियाँ चल रही हैं। तो अगर इन सभी से बचना है साध संगत जी, तो हमें एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना है और उसकी शरण में जा कर के अपने जीवन को सफल बनाना है। तो आज संत निरंकारी मिशन पूरे संसार में प्रकाश फैला रहा है और अध्यात्म से लोगों को जोड़ करके उनको जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है। कहीं ना कहीं ये सच है कि संसार में आने का मकसद सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेकर के ही पूर्ण हो जाता है और उनके कहे वचनों पर चलना होता है। सांस सांस में सुमिरन, सत्संग, सेवा, ये अति आवश्यक हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप एक अच्छा जीवन जिए, एक महात्मा वाला जीवन जिए। और साध संगत जी, ये एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा आध्यात्मिक संस्था है जहाँ पर आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए आप इस अध्यात्म से जुड़ करके परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं,
परमपिता परमात्मा का भजन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो साथ संगत जी, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सभी भक्तों प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।